नमस्कार, मैं हूं रत्ना और आप देख रहे हैं सी न्यूज भारत। आई रुक करते इस खास खबर की ओर। मदनी मस्जिद हाटा विवाद में अब कानूनी लड़ाई का ऐलान हो चुका है। आज राष्ट्रीय बलमा काउंसिल के राष्ट्रीय प्रवक्ता एडवोकेट तलहा रशादी, राष्ट्रीय उलमा काउंसिल के प्रदेश अध्यक्ष ठाकुर अनिल सिंह, अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी के छात्र नेता हुजैफा रशादी, नूरुल हुदा अंसारी, नसीम अहमद सहित कई प्रमुख हस्तियां मदनी मस्जिद हाटा पहुंची और दस्तावेजों की जांच की। इसके बाद एडवोकेट तलहा रशादी ने कानूनी लड़ाई करने की घोषणा कर दी। अरे नहीं होगा, हम लोग एडवोकेट तलहा रशादी का बयान। कहा, हमने मौके पर पहुंचकर मदनी मस्जिद के सभी कागजात देखे हैं। दस्तावेजों से साफ साबित होता है कि ये वक्फ बोर्ड की संपत्ति है और किसी भी तरह का अतिक्रमण या हस्तक्षेप अस्वीकार्य है। अगर प्रशासन ने कोई गलत कदम उठाने की कोशिश की तो हम इसे अदालत में चुनौती देंगे। मदनी मस्जिद की कानूनी सुरक्षा के लिए हर जरूरी कदम उठाया जाएगा। राष्ट्रीय उलमा काउंसिल के प्रदेश अध्यक्ष ठाकुर अनिल सिंह का बयान। कहा कि हम किसी भी धार्मिक स्थल के साथ अन्याय नहीं होने देंगे। मदनी मस्जिद का अस्तित्व कानूनी रूप से पूरी तरह सुरक्षित है। अगर जरूरत पड़ी तो हम बड़ा आंदोलन करेंगे। मदनी मस्जिद विवाद अब कानूनी प्रक्रिया की ओर बढ़ रहा है। नेताओं के दौरे और उनके बयान के बाद ये मामला और गर्मा गया है। अब देखना होगा कि प्रशासन इस पर क्या रुख अपनाता है और क्या ये मामला अदालत तक जाता है। इस वक्त फिर मैं मौजूद हूँ हाटा मदनी मस्जिद के पास, और जिस दिन से मस्जिद तोड़ी गई है उस दिन से लेकर के और आज तक लगातार नेता, समाज सेवी, एडवोकेट, तमाम तरह के लोग पहुंच रहे हैं। हाजी साहब के साथ अपना दर्द बांट रहे हैं और इसके अंदर जो भी अच्छे मशवरे हो सकते हैं वो दे रहे हैं। इस वक्त आजमगढ़ से हमारे पास मौजूद हैं और मौलाना आमिर रशादी साहब के बेटे एडवोकेट तलहा रशादी साहब हमारे साथ इस वक्त मौजूद हैं। और आपको बता दें कि इस मामले को शुरू से ये जानते हैं, इसीलिए आज ये मौके पे पहुंचे हैं, हाजी साहब से बात किए हैं और चारों तरफ घूमे हैं, मस्जिद में जा करके देखे हैं। तो इनसे हम जानेंगे कि क्या देखे हैं और इनको क्या लगा है, लीगल हुआ है या इलीगल हुआ है। देखिए, ये बहुत अफसोसनाक है। आज जो हम लोगों ने मंजर देखा, ये सिर्फ हमारी मस्जिद नहीं शहीद की गई है, ये इस देश के संविधान को तोड़ने की कोशिश की गई है, ये इस देश के कानून को तोड़ने की कोशिश की गई है। और जो एक स्थापित न्यायपालिका, कार्यपालिका और जो एक कार्य प्रणाली है, जो देश का संविधान जिसे बताता है, जिस पे देश चलता है, जिस पे देश का लोकतंत्र चल रहा है, उसे तार तार करने की कोशिश की गई और इसकी जितनी निंदा की जाए वो कम है। बहुत अफसोस हो रहा है, बल्कि मैं सच कहूँ तो आंखों में आंसू है कि हम लोगों के सामने एक गैर कानूनी तरीके से मस्जिद को तोड़ा गया और उसके बाद जो दुनिया का सबसे बड़ा लोकतंत्र कहा जाता है भारत को और कानून का रखवाला कहा जाता है, उस कानून को तोड़ा गया। संविधान की जो मूलभूत भावना है उसको तोड़ी गई और सब लोग आंख बंद करके बैठे रहे। तमाम अधिकारी जो संविधान की शपथ लेते हैं और निष्पक्ष होकर कार्य करने की शपथ लेते हैं, उनके सामने उनके जरिए कानून को तोड़ा गया और सब लोग देखते रहे। हम लोगों ने आज निरीक्षण किया, यहाँ पर देखा, कागजात को देखा। अभी तो हम फ़ोन पे सुनते रहे, लोगों से बात करके सुनते रहे कि भाई हमारे पास बैनामा है, हम कानूनी तौर पर सही है। आज हम लोगों ने अपनी आँख से तमाम कागजात को देखा। हाजी साहब से हमारी बहुत देर तक चर्चा हुई, इस पर बातचीत हुई और उस टेक्निकल जो हमारे वकीलों की साथ में टीम है, पूरा कागजात का मुआयना किया गया। जो उनके एप्लीकेशन थी उसको देखा गया, जो उनका नोटिस था उसको देखा गया, उनके जवाब को देखा गया, हाईकोर्ट की जो हाईकोर्ट का ऑर्डर था उसको देखा गया, सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर देखा गया। तमाम चीज़ें आप स्पष्ट तौर पे जान लीजिए सिर्फ एक शब्द में कि बुरी तरह से कानून को तोड़ा गया, कानून का उल्लंघन किया गया है और इस पर हम यकीनी तौर पर कोर्ट जाएंगे। देश में जो स्थापित कानून न्यायपालिका है, कानून कार्यपालिका है और कानून का जो तरीका है उसे फॉलो करते हुए कानूनी लड़ाई लड़ेंगे। और हमें इस बात का यकीन है कि जिन अधिकारियों ने गलत किया है उनके साथ उन्होंने कानून को तोड़ा है और कानून उनके साथ सख्त से सख्त कार्रवाई करेगा और हम इसे सुनिश्चित करेंगे कि कार्रवाई उनके खिलाफ होगी। अच्छा, अभी आप बता रहे हैं कि कागजात देखे गए हैं,
मीडिया के अंदर, और इसके अलावा अधिकारी भी अपने प्रेस नोट के अंदर, जिलाधिकारी के यहाँ से प्रेस नोट जारी है, जिसके अंदर भी कहा गया है कि अवैध हिस्से को तोड़ा गया है। उसमें अवैध क्या है? देखिए, जो कागजात थे, जो नक्शा था, उसमें साफ तौर पे दिखाई दे रहा है कि 208 नंबर में मस्जिद स्थापित है। और ये जो प्रेस रिलीज जारी की गई प्रशासन के जरिए, उसमें भी कहा गया है। अब जो 208 नंबर है, उसमें 209 डेसिबल इनकी ज़मीन थी वो, और मस्जिद का जो निर्माण हुआ है 208 डेसिमल में हुआ, तो 1 डेसिमल इन्होंने यहाँ पे छोड़ दिया गया। प्रशासन की उसी प्रेस रिलीज में 7000 कुछ स्क्वायर फीट में ज़मीन दिया गया है कि जो 1999 में नक्शा जो पास हुआ था, वो 7000 कुछ स्क्वायर फीट में नक्शा पास किया गया था, और उस पर इनको मस्जिद का निर्माण करना दिखाया गया था। तो आप खुद उस प्रेस रिलीज में कह रहे हैं कि 7000 कुछ स्क्वायर फीट में इनके पास स्वीकृत नक्शा है जिसपे ये निर्माण कर सकते थे, और उसके बाद उसी में आप नीचे कह रहे हैं कि तकरीबन 6000 कुछ स्क्वायर फीट पे अवैध निर्माण है। तो आप खुद ऊपर कह रहे हैं कि 7000 कुछ स्क्वायर फीट का निर्माण स्वीकृत है, उसके बाद 6000 स्क्वायर फीट आप कह रहे हैं अवैध निर्माण है। टोटल मस्जिद का जो निर्माण हुआ वो 7000 स्क्वायर फीट के अंदर ही हुआ है। तो यानी कि 1000 ही आपके हिसाब से स्वीकृत निर्माण जो सही है। तो ये खुद अपने घालमेल में बुरी तरह से फंसेंगे ये लोग। कानूनी ये राजनीतिक दबाव में या राजनीतिक तुष्टीकरण के लिए, वोट के तुष्टीकरण के लिए, मुसलमानों के मॉरल को डाउन करने के लिए, और एक लोगों को, एक पक्ष को खुश करने के लिए ये कानून तोड़ते हुए ये कार्य किया गया है, जिसकी स्पष्ट शब्दों में निंदा की जाती है, और इसके खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जाएगी, कानूनी चारागोई की जाएगी। और हमें यकीन है कि जिन लोगों ने कानून को तोड़ा है, कानून उन्हें इसकी सख्त से सख्त सज़ा देगा, और हम इस बात को यकीनी बनाएंगे कि हम उस सज़ा दिलाने में हाजी साहब के साथ मिलकर, यहाँ के तमाम लोगों के साथ मिलकर वो सज़ा दिलाने में हम कामयाब हैं। जी, हमारे साथ यहाँ पे और भी लोग हैं, हुज़ैफा भाई हैं, इसके अलावा ठाकुर अनिल सिंह हैं, ये प्रदेश अध्यक्ष है राष्ट्रीय उलमा काउंसिल के। इनसे हम बस 1 मिनट के लिए बात करेंगे कि मौके पे आप पहुँचे हैं और मौके पे माहौल कैसा है, वहाँ देख करके, वहाँ जाने के बाद से जब आप गिरा हुआ देखे हैं, तो कानून, प्रशासन या इन तमाम चीज़ों के बारे में आपके दिमाग में क्या आया है? जैसा कि अभी हमारे प्रवक्ता जी ने बताया है कि ये कानून को तोड़ा गया है, और एक चीज़ ये है कि मस्जिद हो या मंदिर हो, किसी चीज़ को बगैर बताए, अभी जैसा इन्होंने बताया कि अवैध निर्माण, डीएम साहब बता रहे हैं कि अवैध निर्माण है। तो अवैध निर्माण है तो पहले तो आपको पैमाइश करा करके अलग करवाना चाहिए था कि इन्होंने जो 208 नंबर रजिस्ट्री करवाया है, वो 208 नंबर कितना करवाया, कहाँ है, जो है आप पहले उसको अलग किए होते, फिर अगर वो अवैध हुआ होता तो उसको तोड़वाए होते, वो भी नोटिस दे करके तोड़वाए होते। नोटिस नहीं दिया आपने, किसी को जानकारी नहीं दिया, और आप ही कह रहे हो कि अवैध है, जबकि ये रजिस्ट्री है तो पहले तो उनकी रजिस्ट्री आपको अलग करना चाहिए था। ये टोटल गलत हुआ है। राष्ट्रीय उलमा काउंसिल जहां तक होगा इन लोगों के साथ मिलकर के कानूनी लड़ाई लड़ेगी। जी, इसमें देखिए, एक चीज़ और स्पष्ट तौर पर मैं कहना चाहूँगा, आपके ज़रिए आपके दर्शकों को भी बताना चाहूँगा जिनको कन्फ्यूजन हो। सुप्रीम कोर्ट की जो बेंच थी, जिसने नवंबर 2024 में एक आदेश पारित किया था बुलडोज़र के खिलाफ, बुलडोज़र न्याय पे, जिसमें चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया की बेंच थी वो, उसमें सुप्रीम कोर्ट ने स्पष्ट कहा है कि बुलडोज़र न्याय का पर्याय नहीं हो सकता, बुलडोज़र आखिरी रिजोल्यूशन है। और उसमें स्पष्ट कहा कि नगर पालिका और इस तरह के मामलों में जहाँ पर अगर कोई अवैध निर्माण है भी, अगर मान भी लिया जाए 1 मिनट के लिए कोई अवैध अतिक्रमण है, तो उसमें भी आपको बैठकर सुलह मुसाला से बात करनी है, आपको उसका कोई हल निकालना है। फाइन लगा सकते थे आप, कोई और तरीका निकाल सकते थे आप, इस तरह का कोई रास्ता निकाल सकते। अगर नक्शा से इन्होंने अलग बनाया है, नक्शा स्वीकृत नहीं था, तो आप इनको मौका देते कि नक्शा स्वीकृत करा लेते, या कोई और रास्ता निकाला जा सकता था। डेमोलिशन ये आखिरी कार्रवाई जब कोई रास्ता नहीं, और उसमें सुप्रीम कोर्ट ने डेमोलिशन के लिए भी एक स्पष्ट गाइडलाइन बना दी थी, पॉइंट बना दिया था। इन्होंने जो डेमोलिशन किया है ये स्पष्ट तौर पर सुप्रीम कोर्ट के गाइडलाइंस का उल्लंघन है। हाईकोर्ट का जो स्टे था, हाईकोर्ट ने अपने ऑर्डर में भी इन लोगों के पास जो हाईकोर्ट का स्टे था उसमें भी हाईकोर्ट ने कुछ चीजें की थी, इसका भी उल्लंघन है। तो ये कानूनी तौर पर बुरी तौर पर वो है। उसके बाद ये आप जान लीजिए कि ये यहाँ के मुसलमानों का हौसला तोड़ने के लिए ये कार्रवाई की गई है। ये सरकार को समझना होगा। नरेंद्र मोदी जी, प्रधानमंत्री जी कहते हैं सबका साथ सबका विकास। मैं जानना चाहता हूँ क्या यही सबका साथ सबका विकास है? राम राज की बात होती है, क्या यही राम राज है? राम राज में दूसरे लोग नहीं थे? कैसे जो राम जी की जो छवि पेश की जाती है आप देखिए, वो क्या ऐसा वो राज है? राम को मानने वाले इस राज को मानेंगे कि जहाँ कानून का उल्लंघन किया जा रहा है, कहाँ जहाँ किसी की धार्मिक भावनाओं को ठेस पहुँचाई जा रही है। तो ये स्पष्ट तौर पर कानून का उल्लंघन है। हम इसके खिलाफ कार्रवाई करवाएंगे, कानून के जरिए करवाएंगे और हाजी साहब के साथ मिलकर करेंगे। हुज़ैफा भाई से बात करेंगे बस 1 मिनट के लिए, क्योंकि ये अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी के नेता हैं और नेता रह चुके यहाँ हैं। इनसे बात करेंगे और ये भी मौके पे आकर के देखें और कुशीनगर
के बारे में राष्ट्रीय उद्यम काउंसिल काफ़ी एक्टिव भी रहती है। और सिर्फ कुशीनगर नहीं बल्कि पूरे भारत में जहाँ भी किसी तरह का कोई भी मसला खड़ा होता है तो राष्ट्रीय उद्यम काउंसिल सबसे पहले पहुँच करके और वहाँ पे उस मसले को सुनती है। तो हुज़ैफा भाई अभी तैयार हो रहे हैं, हुज़ैफा रशादी साहब, इनसे बात करेंगे। जो आप देखे हैं अभी, क्या लगता है कानून बरकरार है? देखिए, जो कार्रवाई की गई है उससे साफ मंशा जाहिर हो रही है प्रशासन की कि किस तरीके से बिना नोटिस दिए जल्दबाजी में ये एक्शन लिया गया। ये सिर्फ एक समुदाय विशेष के मनोबल को तोड़ने के लिए, उनको प्रताड़ित करने के लिए एक जहनियत बनाई जा रही है कि एक समुदाय को आप टारगेट कीजिए, परेशान कीजिए, सरकार की नज़र में आपकी अच्छी छवि बनेगी। तो मैं कहना चाहता हूँ कि जिन अधिकारियों ने ये अंजाम दिया है, आप जब शपथ लेते हो तो आप संविधान की शपथ लेते हो, आप देश के अंदर कानून का राज स्थापित करने की बात करते हो। तो शपथ में आपके अंदर सारे लोग आएंगे। आप किसी एक समुदाय विशेष के अधिकारी नहीं हैं, आप सबके अधिकारी हैं। मुझे बताया अभी कुछ लोगों ने यहाँ पर कि जो से पहले अधिकारी थे वो डर रहे थे, वो कह रहे थे हमको पाप लगेगा। उनसे बोला गया था कि आप करवाओ यह कार्य, तो वो लोग हाथ जोड़ के चले गए ये बोल के कि हमको पाप लगेगा, हम नहीं कर सकते ऐसा काम। तो इस तरह की कार्रवाई कर रहे हैं। और अगर आप कह रहे हो कि वो इलीगल था तो एक बार लिस्ट जारी कर दे सरकार, पूरे प्रदेश के अंदर पूरी लिस्ट को एक बार जारी करें कि कहाँ कहाँ पर इलीगल है। अगर आप इतनी गहराई में जाएंगे तो मुझे लगता नहीं कि पूरे देश प्रदेश के अंदर जो तमाम लोगों के मकानात हैं, जो तमाम मस्जिदें हैं, मंदिरें हैं, स्कूल हैं, तो वो हर चीज़ 100% परफेक्शन तो कहीं नहीं मिलेगा आपको। तो एक बार लिस्ट जारी कर दें ताकि पूरे प्रदेश की जनता को पता चल जाए कि कहाँ इलीगल है, कहाँ लीगल है। इस तरह चुन चुन करके नफरत में करना, ये बिल्कुल उसको बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। और मैं कहूँगा सरकार से कि आप सबके साथ सबके विकास की बात कर रहे हो, आप किसी एक समुदाय विशेष के लिए कार्य नहीं कर रहे हो, आप सबके लिए कार्य कर रहे हो। तो किसी पे इतना ज्यादती करना ठीक नहीं है। सिर्फ दो बात कि सबका साथ सबका विकास इस चीज़ का नाम नहीं है जो यहाँ पे हो रहा है। इनका यही कहना है इंसाफ होनी चाहिए और जो कुछ हुआ उस पर कार्रवाई होनी चाहिए। मैं राशिद बिल्ला सीनू, कुशीनगर। फिलहाल इस खास रिपोर्ट में बस इतना ही। देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए देखते रहिए सी न्यूज़ भारत।